बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, अपनी बीवी को 3 जगहों पर कभी अकेला मत छोड़ना। नाज़रीन, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने ऐसी 3 जगहों के बारे में बताया कि जहां अपनी बीवी को अकेला कभी नहीं छोड़ना चाहिए। और अगर कोई शख्स इन 3 जगहों पर अपनी बीवी को अकेला छोड़ देता है तो फिर बाद में वो बहुत पछताता है। ये 3 जगहें कौन कौन सी हैं ये भी आपको बताएंगे और साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि अगर कोई लड़की ये चाहती है कि वो अपने शौहर के दिल पर राज करे तो इसके लिए 10 कीमती बातें भी आज की वीडियो में हम आपको तफसील से बताएंगे, इसलिए हमारी इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। नाजरीन, एक मर्तबा एक शख्स हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हो की खिदमत में अपनी बीवी के साथ हाजिर हुआ और अर्ज करने लगा, ए अमीरुल मोमिनीन, ये मेरी बीवी है और ये मुझसे मोहब्बत नहीं करती है और मेरी कोई बात नहीं मानती। इसको मैं जो हुक्म देता हूँ ये इसको तस्लीम नहीं करती है। ए अमीरुल मोमिनीन, ऐसा क्यों होता है? उस शख्स के सवाल पर हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हो फरमाने लगे कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बीवी तुमसे बेपनाह मोहब्बत करे, तुम्हारी बीवी सिर्फ तुम्हारी बनकर रहे, तो इन 3 जगहों पर तुम अपनी बीवी को अकेला ना छोड़ना, वरना तुम बाद में पछताओगे। ये सुनकर वो शख्स हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हो से कहने लगा, ए अमीरुल मोमिनीन, वो कौन सी 3 जगह हैं जहां पर बीवी को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए? हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हो फरमाने लगे, नंबर 1, बीमारी की हालत में बीवी को कभी अकेला मत छोड़ना, क्योंकि वहां उसे सबसे ज्यादा तुम्हारी जरूरत होती है। बीवी जब तकलीफ में या दुखी होती है या परेशान होती है तो उसे सबसे ज्यादा अपने शौहर की जरूरत होती है, क्योंकि बीवियों की दुनिया बहुत छोटी होती है। उनकी जिंदगी शौहर से शुरू होती है और शौहर पर ही खत्म हो जाती है। इसलिए बीमारी की हालत में अपनी बीवी को कभी भी अकेला ना छोड़ना। नंबर 2, किसी गैर मर्द के साथ अपनी बीवी को कभी अकेला ना छोड़ना। हमेशा ये बात याद रखना कि कभी किसी गैर मर्द के साथ अपनी बीवी को अकेला ना छोड़ना, वरना तुम बाद में बहुत पछताओगे। क्योंकि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि जब एक गैर मर्द और एक गैर औरत तन्हाई में मिलते हैं तो उनके बीच में तीसरा शैतान होता है। और आपको मालूम है कि शैतान इंसान को हर बुरा काम करने के लिए उकसाता रहता है। इसलिए ए शख्स, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बीवी तुम्हारी ही बनकर रहे तो कभी भी किसी गैर मर्द के साथ अपनी बीवी को अकेला छोड़ने की गलती ना करना। नंबर 3, अपनी बीवी की इज्जत बढ़ाने में कभी देर ना करना, क्योंकि जब साथ देने वाला साथी हो तो औरत खुद को दुनिया की सबसे ताकतवर औरत महसूस करती है। इसलिए हमेशा अपने घर वालों के सामने अपनी बीवी की इज्जत बढ़ाने का कोई मौका हाथ से जाने ना देना। नाजरीन, अक्सर खवातीन की ये भी शिकायत रहती है कि उनके शौहर उनसे मोहब्बत नहीं करते हैं, उनके शौहर उनकी कोई भी बात नहीं मानते हैं। तो अपने शौहरों को काबू में करने के लिए अक्सर खवातीन जो गलती कर बैठती हैं, जो न सिर्फ उनकी जिंदगी तबाह करता है बल्कि उनके पूरे घर वालों की जिंदगी भी तबाह कर देता है। अपने शौहर को अपने काबू में करने के लिए आमिल बाबा और दीगर शोबदा बाजों के हथे चढ़ जाती हैं और जहां से ना सिर्फ वो अपनी इज्जत बल्कि अपने खानदान की इज्जत को भी दांव पर लगा देती है। तो उन खवातीन के लिए 10 ऐसी बातें हैं, अगर वो इस पर अमल कर लेंगी तो उनका शौहर उनकी मुट्ठी में रहेगा। ये 10 ऐसी बातें हैं कि जिनकी वजह से वो शौहर के दिल पर राज करेंगी और उनके शौहर उनसे सच्ची मोहब्बत करते रहेंगे। सबसे पहले खवातीन को चाहिए कि अपने घर वालों के सामने कभी अपने शौहर की बुराई ना करे। अमूमन घरेलू नाचाकियों की वजह से जब खवातीन अपने घर वालों से यानी अपने माँ बाप से या बहन भाइयों से या अपने शौहर की कोई बुराई करती हैं या अपनी सहेलियों में बैठकर अपने शौहर की बुराई करती हैं
तो ऐसी बातें शोहर के दिल में नफरत पैदा करती हैं, जो कि शोहर के लिए बाइस शर्मिंदगी होती हैं। ये वजह होती है कि ऐसी खवातीन कभी अपने शोहर के दिल पर राज नहीं कर सकती। इसलिए खवातीन को चाहिए कि वो कभी भी अपने घर वालों या अपनी सहेलियों के सामने अपने शोहर की कोई बुराई बयान ना करे। खवातीन की तरह मर्द हजरात को भी अपनी तारीफ सुनना बहुत पसंद होता है, इसलिए खवातीन को चाहिए कि वो हमेशा अपने शोहरों की तारीफ करें, उनको अच्छे लफ्जों में याद करें। इसके अलावा अगर आपके सामने आपके शोहर की कोई बुराई बयान करता है तो उसे हरगिज ना सुने और उसे ऐसा करने से मना करें। ऐसा करना शोहर के दिल में बीवी की मोहब्बत और ज्यादा बढ़ जाती है। शोहर को अपना गर्विदा बनाने के लिए खाने पीने के लिए अच्छी चीज बनाए। अपने शोहर के खाने पीने का खास ख्याल रखे। जो चीजें उसको खाने पीने में पसंद है उसकी पसंद की चीजें बनाए, क्योंकि अगर खातून अपने शोहर के लिए अच्छा खाना बनाती है तो उसका शोहर उस पर फख्र करता है। खवातीन को चाहिए कि वो हर बात पर तंज ना करें, बल्कि हर बात पर खुश होने की कोशिश करें। शोहर अपनी बीवी की खुशी की हसूल की खातिर जो भी करता है तो बीवी को चाहिए कि वो अपने शोहर की इस खुशी को अच्छा समझे और उसकी तारीफ करे। मेरी तमाम शादीशुदा खवातीन को ये खास नसीहत है कि वो अपने शोहर की पसंद नापसंद का ख्याल रखें। अमूमन ऐसा देखा जाता है कि शोहर को जो बात पसंद नहीं होती अगर वो खवातीन करती हैं तो घरेलू नाचौकियां जरूर होती हैं। इसलिए खवातीन को इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए कि उनके शोहर को कौन सी बात अच्छी लगी है और कौन सी अच्छी नहीं लगी। कुछ मर्द ऐसे होते हैं जो अपनी बीवी को अपनी इजाजत के बगैर घर से बाहर नहीं जाने देते, और होना भी ऐसा चाहिए कि तमाम खवातीन को अपने शोहर की इजाजत के बगैर अपने घर से नहीं निकलना चाहिए। नाजरीन, जिंदगी में कभी अच्छे दिन तो कभी बुरे दिन, क्योंकि जिंदगी है ही नशेबो फराज। इसलिए सबसे अच्छी बीवी वो होती है जो अपने शोहर का मुश्किल वक्त में साथ देती है। जब शोहर की कमाई अच्छी हो तो हर बीवी ही साथ देने के लिए रजामंद होती है, लेकिन जब शोहर पर मुश्किल वक्त आता है, ऐसे वक्त में जो बीवी साथ देती है वही शोहर के दिल पर राज करती है। नाजरीन, अक्सर खवातीन ये शिकायत भी करती रहती हैं कि उनके शोहर दूसरी खवातीन में ज्यादा दिलचस्पी लेते हैं, तो उनको इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए कि वो अपने शोहर के लिए बन सवर कर रहे। शाम को जब शोहर काम से वापस आए तो ऐसा ना हो कि बिखरे बाल मैले कुचेले कपड़ों के साथ उनका इस्तकबाल करे। साफ सुथरा लिबास पहनकर बन सवर कर अपने शोहर का मुस्कुराते हुए इस्तकबाल करे। ये काम जो खवातीन करती हैं वो अपने शोहरों के दिल पर राज करती हैं, क्योंकि हर शोहर ये चाहता है कि उसकी बीवी सिर्फ उसी के लिए तैयार हो, उसी के लिए बने संवरे। लेकिन अमूमन खवातीन ये गलती कर जाती हैं कि वो जब घर से बाहर कहीं जाती हैं तो भरपूर तरीके से तैयार होकर जाती हैं, लेकिन घर में अपने शोहर के लिए अपने आप को बन संवार कर नहीं रखती, और यही वजह होती है कि उनके शोहर किसी और लड़की में दिलचस्पी लेते हैं। इसके साथ अहम बात ये कि खवातीन को चाहिए कि वो अपने शोहर के घर वालों की बहुत इज्जत करे, अपने शोहर के माँ बाप का एहतराम करे, उनकी खिदमत करे। ये काम मर्द के दिल के अंदर अपनी बीवी की कद्र कीमत में कई गुना इजाफा करता है और मोहब्बत में इजाफे का मौजिब बनता है। याद रखें, जब भी आपका शोहर किसी मुश्किल में हो, किसी तकलीफ में हो, किसी बीमारी में मुब्तला हो, तो ऐसे वक्त में अपने शोहर का भरपूर ख्याल रखें, उनके खाने पीने का ख्याल रखें ताकि वो जल्द सेहतमंद हो जाए और भरपूर तरीके से अपनी जिंदगी को आपके साथ मिलकर जिए। 10वीं आखिरी और सबसे अहम बात यह है कि घर में रहते हुए आपस में एक दूसरे के साथ कभी कभार किसी बात पर नाराजगी हो भी जाती है, कोई लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है, तो ऐसी किसी बात को कभी
तीसरे शख्स के साथ शेयर ना करें और इस बात का भी खास ख्याल रखें कि अगर घर में बच्चे मौजूद हैं तो उनके सामने भी आपस में इस तरह की कोई लड़ाई झगड़े की बात ना करें, क्योंकि इस चीज से बच्चों पर बुरा असर पड़ता है। और फिर इसी वजह से बहुत सारे ऐसे वालिदैन होते हैं जो अपने बच्चों की अच्छी तरह से तरबियत नहीं कर सकते। तो नाजरीन, ये थी वो अहम बातें जिन पर अगर खवातीन अमल करती हैं तो वो अपने घर को जन्नत बना सकती हैं। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें दीन की समझ नसीब फरमाए और हम सबको आसानियां तकसीम करने वाला बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। नाजरीन, वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाइक जरूर करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर करें ताकि हम वीडियोस को मजीद बेहतर बनाएं।